गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुंदन कुमार, अधिवक्ता, झारखंड हाईकोर्ट रांची। हमारे चैनल के लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब तो उन लोगों के लिए है जो नए वीडियो में आ रहे हैं। नए लोगों के लिए उन लोग को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और कमेंट करें, पुराने लोग लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। तो इस तरह से आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार वाली कहानी है। आज का टॉपिक हस्बैंड और वाइफ का कहानी इसमें आज दिया गया है। हस्बैंड और वाइफ जब मैरिज हो जाते हैं तो क्या होते हैं? लड़ाई शुरू हो जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है हस्बैंड वाइफ में। इसके बारे में आज विशेष चर्चा करेंगे। क्या लड़ाई होना ही और उसका समाधान होना चाहिए या नहीं चाहिए? आप लोग सारे समाज के लोग जानते होंगे कि जिसको फैमिली अच्छी मिल गई है तो वो घर स्वर्ग हो जाते हैं। और फैमिली यदि अर्थात वाइफ गलत मिल गए, किसी महिला को हस्बैंड गलत मिल गए, शराबी मिल गए, तो ऐसी परिस्थिति में उस महिला का नरक हो जाता है। और कभी कभी पुरुष को भी, पुरुष अच्छे हैं लेकिन महिला गलत मिल जाती, उनकी पत्नी गलत मिल जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में हस्बैंड परेशान हो जाते हैं। तो किस्मत वालों को ही अच्छी पत्नी मिलती है और एक महिला को, अच्छी किस्मत वाली महिला को अच्छे पति मिलते हैं। इस तरह से यदि जुगल जोड़ी अच्छे होते हैं तो घर वो स्वर्ग की जैसा प्रतीत होता है। आज की घटना में हम सीखेंगे हस्बैंड और वाइफ से संबंधित। तो आइए, हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत क्या एक हस्बैंड का अधिकार होता है, क्या एक पत्नी की क्या अधिकार होता है, तो इसके बारे में हिंदू मैरिज एक्ट से संबंधित पढ़ेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट का क्या मतलब होता है, क्या एम होता है? तो मैरिज को इंस्टीट्यूट करना, टू प्रिजर्व द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, टू प्रिजर्व द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। मैरिज को, जो शादी हुआ है उस मैरिज को पुनः स्थापित करना, पुनः स्थापना करना। आज सेक्शन 9 के बारे में बताएंगे। HMA सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइंस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। RCR का मतलब होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट क्या होता है? सेक्शन 9 में ये एक रास्ता है हस्बैंड का या वाइफ का कि वो फिर से अपने शादी का, उसको फिर से वापस ला सकते हैं, बिखरा हुआ घर को जोड़ सकते हैं। यह सेक्शन 9 के बताता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है, जैसा कि रेस्टिट्यूशन नाम है वैसा यहाँ मीनिंग भी होता है। रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है टू रिस्टोर, रिस्टोर करना। और कंजुगल का मतलब होता है मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप को रिस्टोर करना। जो घर टूट चुका है, बहुत दिनों से पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसको पुनः स्थापित करना एक पति का अधिकार है, एक पत्नी का अधिकार है। यह सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। अर्थात पति केस कर सकता है पत्नी पर कि ये केस नहीं समझे, ये कंप्रोमाइज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं पति के द्वारा कि हम अपने पत्नी को रखना चाहते हैं, पत्नी बेवजह से, बिना कारण से अपने मायका में रह रही है। और यदि कोई पति नहीं रख रहा है, पति अलग रह रहा है, तो पत्नी भी केस कर सकती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में कि हम रहना चाहते हैं, हमारा हस्बैंड कभी लेने ही नहीं आते हैं, वो दूर रहते हैं। तो इस तरह से दोनों का अधिकार है, पति को या पत्नी को। सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के अंतर्गत फैमिली कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। यह रखने के लिए, परिवार को बसाने का एक माध्यम है। तो इसमें, इसके अंतर्गत, सेक्शन के अंतर्गत क्या बातें हैं? हु कैन मूव एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट? कौन फाइल कर सकता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का पिटीशन? तो दोनों में से
कोई भी फाइल कर सकता है, पति भी फाइल कर सकते हैं और वाइफ भी फाइल कर सकती है। आइदर द हस्बैंड और द वाइफ, पति पत्नी में जिसको जरूरत है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, वो कोई भी ये सेक्शन 9 का लाभ ले सकते हैं। अंडर व्हाट कंडीशन द पिटीशन फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स कैन बी फाइल्ड? क्या कंडीशन होगा ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का फाइल करने का? तो when one spouse without any reasonable excuse withdrawn the society of the other spouse, the aggrieved spouse may apply to restitution of conjugal rights under section 9 of Hindu Marriage Act। इसमें कहा गया है कि जो पति का और पति का जो घर है एक सोसाइटी है, पत्नी का भी एक घर है जो माइका जिसको बोलते हैं वो सोसाइटी है। जो बिना एक्सक्यूज का, बिना कारण का वो जो एक सोसाइटी को छोड़ रहा है या छोड़ रही है और 1 साल से ऊपर अपने अपने मनमाने ढंग से शादी हुआ है, विवाह हुआ है, उसका कोई मीनिंग नहीं, साथ में नहीं रहना और अलग अलग रह रहे हैं, घर बिखर चुका है। तो जो एग्रीव्ड पर्सन होते हैं, जिसे घर बसाने का इच्छा हो, तो वो पिटीशन पति हो या पत्नी हो फाइल कर सकते हैं फैमिली कोर्ट में। ये आपका कंडीशन है। इसमें केस लॉज के बारे में देखें तो जुडिशियल एग्जाम के लिए और बहुत सारे लॉ एग्जाम के लिए सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार, ये IR 1984 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 1562 में ये पति पत्नी घर बसाने के लिए और पुनः घर को स्थापित करने के लिए केस कर सकते हैं। इस कहानी में बताया गया है। जफर खान वर्सेस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मामला में भी, इसमें भी रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट से संबंधित ये थ्योरी जो बताए हैं उसके बारे में बताया गया। आप डिटेल से पढ़ लें। कहीं कंफ्यूजन हो तो मुझे फोन करके भी या व्हाट्सएप में चैट करके आप बोल सकते हैं, मैं आपको मदद करूंगा। आप ये एग्जाम्पल से समझें कि H फॉर हस्बैंड है, W फॉर वाइफ और M फॉर मायके। हेयर H फॉर हस्बैंड, W फॉर वाइफ और M फॉर मायके। ये 3 लोग हैं, 3 सोसाइटी है। वाइफ 3 केस करती है। यदि हस्बैंड गलत है या नहीं रखना चाहते हैं, इस तरह से वाइफ पहले, दोनों में जब युद्ध होता है, दोनों में लड़ाई होता है, तो वाइफ जो है वो 3 प्रकार का केस करती है। क्या क्या करती है? नंबर 1 केस ऑफ 498, ये IPC 498 ये में क्रुएल्टी कर रहे हैं, दहेज मांग रहे हैं और इस तरह से कार मांगते हैं, कुछ वगैरह वगैरह परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं, मेंटली टॉर्चर करते हैं, फिजिकली टॉर्चर करते हैं, तो आप पर केस करेगी अंडर सेक्शन 498 ये ऑफ द IPC। अब BNS भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 498 ये न रहकर 85 में हो गया है। तो इस तरह से पहला केस करेगी वाइफ। और हस्बैंड वाले को, हस्बैंड को बेल लीजिए, पूरा ननद गोतनी जितने भी है सब बेल लीजिए और कोर्ट का चक्कर लगाइए। इस तरह से फिर दूसरा केस करेगी केस ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। अब CRPC के जगह में आप जानते BNSS आ गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सेक्शन 125 का जगह अब 144 लिया गया है, अर्थात मेंटेनेंस का केस ये सेक्शन 125 में होता है, अब BNSS में सेक्शन 125 144 के अंतर्गत होता है। अब यहां तक ही वाइफ नहीं छोड़ेगी, अब वाइफ क्या करेगी? मेंटेनेंस का केस करेगी। यदि बच्चे हैं तो उनको हस्बैंड से पैसा हर मंथ लेने का उसका अधिकार है, क्योंकि आप मैरिड हैं, शादी किए हुए हैं, तो वो आपसे पैसा लेगी अपना मेंटेनेंस के लिए। तो दूसरा केस करेगी। तीसरा केस करेगी केस ऑफ क्रुएल्टी अंडर सेक्शन 12 ऑफ प्रोटेक्शन वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन 12 में ये कहेगी कि हमें फिजिकल टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, पैसे मांगना, बेइज्जत करना कि बच्चा नहीं हो रहा, बेटी क्यों हुआ, बेटा नहीं हुआ, इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस केस में यदि हस्बैंड के द्वारा किया जा रहा है तो वो केस करेगी। अब
एक हस्बैंड वाले सोसाइटी का ये 3 केस में एक्यूज जब बनाया जाएगा और उसको बेल लेना पड़ेगा, बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगे। अब अब हस्बैंड के पास में एक रेमेडी है, एक उपचार है। यदि केस न करे और वाइफ को अच्छा से रखे तो रखने के बाद ये केस पुनः खत्म हो जाएगा। उसके लिए सेक्शन 9 के बारे में हमने चर्चा किया है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। हस्बैंड स्वतः ईमानदारी पूर्वक यदि अपने पत्नी को रखना चाहता है, ओरिजिनल में रखे, तो इस सेक्शन के अंतर्गत फैमिली कोर्ट में केस फाइल करना होगा और ये बताना पड़ेगा कि हम रखना चाहते हैं। जब आप स्वयं अच्छे से रखेंगे किसी मतलब अपने पत्नी को, तो आपको ये केस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इससे आपको एक रेमेडी है, जनरली हस्बैंड कैन एस्केप फ्रॉम अबव 3 केसेस अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। आप हस्बैंड हैं तो सेक्शन 9 का सहारा लेकर ये 3 केस से बच सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई उपाय नहीं है, आपकी घर नरक बन सकता है। तो इस तरह से हस्बैंड को बचने का एक तरीका, और वाइफ 3 तरह से जब केस करती है 3 तरह से फंसा भी सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि सच्चाई ही मैटर हो, लेकिन वो 3 तरह से केस करेगी। तो आप अपना परिवार बचाना चाहते हैं, अपने बच्चे से प्यार है, अपने घर से प्यार है, तो आप सेक्शन 9 का सहारा लेकर आप 3 केसेस सेफ में रह सकते हैं। ये आपका एग्जाम में झारखंड जुडिशियल सर्विस एग्जाम का जो मेंस का विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इस वीडियो को बार बार देखें, कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें कंसल्ट करें और ये के लॉ क्लासेस में क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।